जय श्री मित्रों, मैं पंडित राजीव झा आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी क्या है। तो पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है उसे हम लोग पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। एक समय की बात है, युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, हे माधव, आपने सुंदर सफला एकादशी का वर्णन तो किया, अब कृपा करके हे माधव पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करिए। उसका क्या नाम है, उसके पूजा करने की क्या विधि है, उसमें किस देवता की पूजा होती है। हे पुरुषोत्तम, हे केशव, किस एकादशी के व्रत से आप प्रसन्न होते हैं, यह मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब ध्यान पूर्वक सुनो जो मैं कहता हूँ। उस शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो मैं विधि है वह मैं कहता हूँ। हे राजन, पूर्व में बताए विधि के अनुसार इसमें भी पूजा करना चाहिए और इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सब पापों को दूर करने वाली है, सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाली। नारायण इसके देवता हैं, चर अचर तीनों लोक में इसके श्रेष्ठ और नहीं। कथा के सुनने से हरि भगवान मनुष्य को विद्यावान और यशस्वी बनाते हैं। उन पापों को हरने वाली कथा को मैं कहूँगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, भद्रावती नाम की पुरी थी, वहाँ सुकेतुमान नाम का राजा था। उसकी सैब्या नाम की प्रसिद्ध रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। उनको सोच विचार करते हुए बहुत समय बीत गया, परंतु वंश की उन्नति करने वाला पुत्र नहीं हुआ। बहुत दिनों तक राजा धर्म चिंतन में लगा रहा। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे सनातन की प्राप्ति कैसे हो। उस सुकेतुमान को राज्य और पुरी में भी कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी सैब्या रानी के साथ प्रतिदिन वह सुखी रहता था और सुखी रहते हुए भी दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता था। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मग्न रहते थे। इस कारण राजा का तर्पण से दिया हुआ जल पितरों को उष्ण होकर मिलता था। पितृगण चिंता करते थे कि राजा के मरने के बाद हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं है जो हमारा तर्पण करेगा। इस प्रकार पितृगण दुखी हुए। उनके दुख के मूल को जानकर राजा भी संताप करने लगा। बंधु मित्र सुहृद हाथी घोड़े पैदल आदि राजा को कुछ अच्छे नहीं लगते। वह मन में निराश हो गया। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का फल नहीं है, अर्थात जो मनुष्य पुत्र से हीन हो उसका जन्म सफल नहीं है, ऐसा सोचकर वह मन में चिंतित लगने लगा। बिना पुत्र के घर में सूना रहता था और सदा हृदय दुखी रहता था। पुत्र के बिना पितृश्वर देवता और मनुष्य के ऋण से नहीं छूटता, इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिसके घर में पुत्र है उनका इस लोक में यश होता है, परलोक में अच्छी गति होती है। जिन पुण्यात्माओं का सैकड़ों जन्मों का पुण्य होता है उनकी आयु आरोग्य और घर में संपत्ति होती है। पुण्यवानों के ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य और भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या मिलती नहीं है, यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार चिंता करते हुए राजा को शांति नहीं मिलती थी। दिन रात चिंता में मग्न रहता था। फिर सुकेतुमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उससे परलोक में दुर्गति होगा, यह समझकर सुकेतुमान आत्महत्या का विचार छोड़ दिया।
संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं था। मृग और पक्षियों से युक्त उस गंभीर वन में राजा वृक्षों का अवलोकन करता हुआ भ्रमण करने लगा। बौर, पीपल, बेल, खजूर, कटहल, मौलसीरी, सप्तपर्ण, तिंदु, तिलक, साल, ताल, तमाल, सरल, गोंदी, ककूह, श्लेष मातक, भिलाय, शल्की, करमद, गुलाब, खैर, साक, ढाक इत्यादि बहुत से सुंदर सुंदर वृक्ष देखे। फिर राजा ने मृग, व्याघ्र, बाराह, सिंह, बंदर और बिल से निकले हुए सर्प को देखा। बच्चों समेत मत वाले जंगल हाथी, रोज काले मृग, सियार, खरगोश, बनी बिलाव, सेह, सुरही, गौ, हथनियों के झुंड में 4 दांत के यूथप हाथियों को राजा ने देखा। उनको देखकर राजा को अपने हाथियों की याद आ गई। उनके बीच में भ्रमण करता हुआ राजा दुखी हुआ। कहीं श्रृगाल का शब्द, कहीं उल्लुओं का शब्द सुनकर राजा आश्चर्य में होकर वन को देखने लगा। उन पक्षियों को देखते हुए वन में विचरते हुए राजा को मध्याह्न का समय हो गया। भूख प्यास से राजा का कंठ सूख गया। इधर उधर दौड़ता हुआ चिंता करने लगा, मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जिससे ऐसा दुख मिला है। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट नहीं किया, मिष्ठान्न भोजन तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट नहीं किया, समय के अनुसार प्रजा का पुत्र की तरह पालन नहीं किया। यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला। राजा मन में विचार करने लगा, मैंने यज्ञ और पूजा इत्यादि करके सभी देवताओं को संतुष्ट किया है, मैंने मिष्ठान्न का दान किया है, मैंने दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया है, मैं समय के अनुसार प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन किया है। यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला। इस प्रकार चिंता करता हुआ आगे वन में चला गया। पुण्य के प्रभाव से कुमुदिनी से सुशोभित मान सरोवर के समान एक सुंदर सा सरोवर देखा। यह सरोवर चौकोर, चकवा और राजहंसों से शब्दमय था। उसमें मगर, मछलियां और जल के बहुत सारे जानवर थे। ऐश्वर्यवान राजा ने सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और अच्छे शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फरकने लगा। इन अंगों का फरकना शुभ प्रतीत हुआ। सरोवर के किनारे मंत्रों का जप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उनके सामने खड़ा हो गया। व्रत करने वाले मुनियों को अलग अलग हाथ जोड़कर प्रणाम कर राजा सबके लिए दंडवत किया। राजा को बहुत हर्ष हुआ। हर्षपूर्वक राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे राजन, इस पर मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन, आपकी क्या इच्छा है वह कहिए। राजा बोला, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? आप यहाँ किस लिए आए हैं, यह मुझसे स्पष्ट कहिए। मुनि बोले, हम विश्व देवा हैं और स्नान करने के लिए आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, यह पौष शुक्ल पक्ष एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने बड़ा प्रयत्न किया है। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से हे राजेंद्र, आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर पर आ गया। रानी के गर्भ से स्थिति हो गई। मुनियों की आज्ञा से और व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और पुण्यात्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था।
फिर वह गद्दी पर बैठकर राजा का पालन करने लगा। अपने राजधर्म का पालन करते हुए पुत्र के समान अपने प्रजा का भी पालन करने लगा। हे राजन, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। संसार के हित के लिए मैंने यह तुमसे कहा है। इस पुत्रदा के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो यही थी पुत्रदा एकादशी की कथा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम।